नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। साथियों, अक्सर आप फिल्मों या वेब सीरीज में भूत और आत्माओं के बारे में देखा होगा और किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लेकर आए हैं भारत के 5 सबसे रहस्यमयी और भूतिया रेलवे स्टेशनों की दास्तान, जहां अजीबोगरीब घटनाएं और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सावधान, इस वीडियो को देखने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियां आपकी रूह को कपा देंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। भूत कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वह वीरान हो या भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन। यहां हम जिस मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं वह किसी दूसरे देश का नहीं बल्कि भारत का ही एक मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन पर भूतों का ऐसा साया है कि कई लोग ट्रैक पर कूद कर जान दे चुके हैं। ये मेट्रो स्टेशन कोलकाता में स्थित है। इस स्टेशन का नाम है रविंद्र सरोवर। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का साया है। रात 10:30 बजे यहाँ से आखिर मेट्रो गुजरती है। उस समय कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवरों ने भी इस चीज का अनुभव किया है कि मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता है और पल में ही गायब हो जाता है। कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन यहाँ का सुसाइड पॉइंट माना जाता है। कारण यह है कि यहाँ पर कई लोगों ने ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या की है। वैसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करने वाले लोग यह मानते हैं कि यह मेट्रो स्टेशन टॉलीगंज टर्मिनल के बाद पड़ता है, जहां अधिकांश मुसाफिर उतर जाते हैं, इसलिए यहां अधिक भीड़ नहीं रहती है। यही कारण हो सकता है कि इस मेट्रो को सुसाइड पॉइंट और भूतहा कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो ना मेरे को पता है और ना किसी और को। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। अगर आपको कहा जाए कि एक लड़की की वजह से पूरा एक रेलवे स्टेशन बंद हो गया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। ये स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। साल 1966 में बेगुनकोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुनकोडोर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहां रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा, और यह भूतिया रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहां लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहां तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुनकोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती, वो तुरंत ही यहां आने से मना कर देता। यहां तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहां उतरना चाहता था और न ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए ही आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहां तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुंच चुकी थी। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे, ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सकें। यहां तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर
तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। बरोग स्टेशन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट स्थित बरोग रेलवे स्टेशन आज पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर इस ट्रैक में पड़ने वाली एक टनल ऐसी भी है जिसे बनाते वक्त एक अंग्रेज इंजीनियर ने अपनी जान दे दी थी। ये इंजीनियर थे कर्नल बरोग। इस टनल को हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस ट्रैक पर बनी सबसे बड़ी सुरंग का नाम बड़ोग टनल रखा गया है। कहते हैं कि 1889 में शिमला कालका रेलवे लाइन को लेकर अंग्रेजी सरकार ने योजना तैयार की थी। अंग्रेज शिमला में आकर बसना चाहते थे, इसीलिए इस ट्रैक को बनाने की तैयारी कर ली। काम तेजी से शुरू हुआ और अंग्रेजी सरकार ने पूरी मशीनरी इस ट्रैक को बनाने में लगा दी। कालका से शुरू हुआ काम तेजी से शिमला की ओर बढ़ने लगा था। कहीं पुल तो कहीं छोटी सुरंगें बनाकर अंग्रेज इंजीनियर और कामगार आगे बढ़ रहे थे। तभी बड़ोग के पास ऐसे पहाड़ सामने आए कि बिना टनल बनाए यहां आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए पहाड़ को काटते हुए लंबी टनल बनाने का फैसला लिया गया। कर्नल बड़ोग इस टीम की अगुवाई करने लगे। दोनों ओर से पहाड़ को काटना शुरू किया गया, मगर 1 किलोमीटर से भी लंबी इस टनल का काम बेहद मुश्किल था। टनल दोनों तरफ से आपस में नहीं मिल पा रही थी। कई बार खुदाई की गई। इस पर खर्चा करीब 10 गुना तक बढ़ गया। आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने कर्नल बड़ोग को काम से रोक दिया। कहते हैं कि सरकार ने बड़ोग पर भारी जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना देना मुश्किल नहीं था, लेकिन बात सम्मान की थी। बताया जाता है कि कर्नल ने इसी टनल के अंदर जाकर आत्महत्या कर दी थी। हालांकि बाद में इस टनल के काम का जिम्मा एक और इंजीनियर हैरिंगटन को सौंपा गया, लेकिन वह भी नाकाम रहा। आखिरकार एक भारतीय बाबा, जिन्हें सभी बाबा भलकू कहते थे, उन्होंने इसका काम पूरा करवाया। मगर इंजीनियर की मौत के बाद यहां अप्रिय घटनाएं होने लगी थीं। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। रात को कुछ लोग जब यहां से गुजरते तो उन्हें इंजीनियर के चिल्लाने तक की आवाज सुनाई देने लगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये इंजीनियर आज भी यहां दिखाई देता है। रात के समय यहां से लोगों ने गुजरना तक बंद कर दिया। ये बंद पड़ी टनल वही है जिसे मरने से पहले इंजीनियर ने बनाया था। इसे बंद कर दिया गया है। लोगों ने बाद में यहां मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहां इंजीनियर के चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। बड़ोग टनल इस ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग है। इस हेरिटेज ट्रैक से ही लाखों टूरिस्ट शिमला पहुंचते हैं। बड़ोग स्टेशन के पास इस घटना से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी रेलवे स्टेशन को भी प्रेतों का स्टेशन माना जाता है। आई लोगों का मानना है कि नैनी जेल में अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहां आज भी आती हैं। हालांकि अभी तक इस स्टेशन पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन नैनी जेल के पास ही स्थित होने के कारण लोगों ने इस स्टेशन के बारे में एक धारणा बना रखी है। आई डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इस रेलवे स्टेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लोगों में ये धारणा बन गई कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। लोगों का यह भी मानना है कि यहां से अक्सर चीखने की भी कई आवाजें आती हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहां डेली रात में एक महिला खड़ी और रोती हुई पाई जाती है, और यह पूछने पर कि वह क्यों रो रही है, वो बताती है कि वो घर लौटना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। आई साथ ही यहां कई अप्राकृतिक घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। आई दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक सफर। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए।